सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज का पाठ है आप लोगों का सुभाषितानी। ठीक है, सुभाषितानी का पहला श्लोक है नमन्ति फल्गु वृक्षा नमन्ति भूमिनः जनाः। नमन्ति फल्गु वृक्षा नमन्ति भूमिनः जनाः शुष्वृक्षाश्च मुखाश्च न नमन्ति कदाचन। नमन्ति फल्गु वृक्षा नमन्ति भूयो जनाः शुष्वृक्षाश्च मुखाश्च न नमन्ति कदाचन। यानी फलदार वृक्ष जो होते हैं जिसमें फल लगे होते हैं वो वृक्ष और गुणवान मनुष्य झुक जाता है, उसे कोई बात समझाओ तो समझ जाते हैं। ठीक है, और मूर्ख और सूखी लकड़ी कितना भी आप कोशिश कीजिए, मूर्ख जो होते हैं वो सूखी लकड़ी के समान होते हैं, वो कभी नहीं झुकते। उसको समझाओ तो उल्टा भाव समझकर ये लड़ाई करना ही शुरू कर देता है। ठीक है, दूसरा श्लोक है निद्रा दूरयते चिंता निद्रा दूरयते चिंता निद्रा दूरयते क्लांति निद्रा दुख विनाशिका। तो दूसरा श्लोक का अर्थ होगा, पहले अच्छे से आप लोग वर्ड मीनिंग याद कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। निद्रा दूरयते चिंता निद्रा दूरयते व्यथाम निद्रा दूरयते चिंता निद्रा दूरयते व्यथाम निद्रा दूरयते क्लांति निद्रा दुख विनाशिका। इसका मतलब होता है नींद जो है वो दूर करती है चिंता को। निद्रा दूरयते चिंता यानी निद्रा चिंता को दूर करती है। निद्रा दूरयते व्यथाम नींद दूर करती है कष्ट को। ठीक है, व्यथाम यानी पीड़ा को, कष्ट को निद्रा दूर कर देती है। जब मनुष्य सोया रहता है और कितना भी कष्ट में रहता है फिर भी उसे कष्ट का अनुभूति नहीं होता। निद्रा जो है वो कष्ट को, पीड़ा को दूर कर देता है और चिंता को भी। निद्रा दूरयते क्लांति नींद थकावट को दूर करती है। थकावट को भी नींद दूर, कितना भी काम करके आओ थके रहो, सो जाओ तो मन हल्का पड़ जाता है। ठीक है, निद्रा दूरयति क्लांति निद्रा दुख विनाशिका। और निद्रा जो है वो दुखों का विनाश करने वाली है। तीसरा श्लोक है विद्या ददाति विनयं विनयाद् याति पात्रताम् पात्रत्वा धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम्। मैं अभी श्लोक का अर्थ समझा दे रही हूँ और लिखवा भी दूंगी, और आप लोग वर्ड भी याद कीजिएगा तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। विद्या ददाति विनयं विनयाद् याति पात्रताम् पात्रत्वा धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। माने विद्या जो है विनम्रता देती है। विद्या ददाति विनयं विद्या विनम्रता देती है। विनम्रता से योग्यता प्राप्त होती है। विनम्रता से योग्यता प्राप्त होती है। और पात्रत्वा धनमाप्नोति और योग्यता से धन प्राप्त होती है। धनात् धर्मः ततः सुखम, उसके बाद धन से धर्म फिर सुख प्राप्त होता है। ठीक है, विद्या ददाति विनयं विनयाद् याति पात्रताम् पात्रत्वाद् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। विद्या विनम्रता देती है, विनम्रता से योग्यता प्राप्त होती है, योग्यता से धन प्राप्त होती है, धन से धर्म फिर सुख प्राप्त होता है। देखो चौथा है उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ न हि सुप्तस्य सिद्धस्य
प्रविशन्ति मुखे मृगाः, यानी इसका मीनिंग है, इसका अर्थ है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ। परिश्रम से सफलता प्राप्त होती है, न कि इच्छा जाहिर करने से। जब तक परिश्रम विद्यार्थी नहीं करेगा और कहेगा कि हम IAS, BPS, डॉक्टर, इंजीनियर बन जाएंगे, तो बनेगा कि बनने के लिए परिश्रम करना होगा, पढ़ाई करना होगा, तब न बनोगे डॉक्टर, इंजीनियर। तो इसीलिए कहा गया उद्यमेन, यानी परिश्रम से सफलता प्राप्त होती है, इच्छा जाहिर करने से नहीं। कार्याणि न मनोरथ न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। जैसे सोया हुआ शेर यदि दिन भर रहे, शिकार नहीं करे, तो क्या उसके मुंह में हिरण प्रवेश कर जाएगा? सोए हुए शेर के मुख में हिरण जैसे नहीं प्रवेश कर सकता है, वैसे ही बिना परिश्रम का सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसलिए सफल बनने के लिए परिश्रम करना बहुत आवश्यक है। 5वां श्लोक है गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा यानी ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु जो है वो ब्रह्मा है, गुरु विष्णु, और विष्णु भी हमारे गुरु हैं। गुरुदेवो महेश्वर, महेश भी हमारे गुरु हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु जो है साक्षात परब्रह्म है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए उनको श्री गुरुदेव जी को नमस्कार है, प्रणाम है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु देव महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म, माने गुरु साक्षात परब्रह्म है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। उनको श्री गुरुदेव जी को नमस्कार है, प्रणाम है। तुम लोग को मैं हमेशा समझाती रहती हूँ क्लास में कि गुरु का स्थान जो है ईश्वर से भी ऊपर है, ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, संसार में सभी लोग, जितने भी लोग हैं, भगवान से कामना करना चाहिए कि संसार में जितने भी लोग हैं सभी सुखी हों। सर्वे भवन्तु निरामयाः, सभी निरोग हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण को देखिए। पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, अर्थात सभी का कल्याण हो, किसी को कोई दुख न हो, ठीक है। 7वां श्लोक है पुस्तकस्थात् या विद्या या परहस्तगतं धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद् धनम्। पुस्तकस्थात् या विद्या, पुस्तक में लिखी हुई विद्या, ठीक है, और परहस्तगतं धनम, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन। कार्यकाले यानी काम के समय नहीं काम आता है। न स विद्या न तद्धनम, वो विद्या जो पुस्तक में अंकित है वो, और दूसरे के हाथ का धन जब समय पे नहीं देगा तो काम आएगा?
इसलिए कहा गया है वो विद्या और वो धन समय पे काम नहीं आता है। इसलिए जो कंठाग्र किया है, जो हम लोग याद किए हैं, जो नॉलेज में है वही विद्या, और जो हाथ में पैसे हैं वही हमेशा काम आता है। ठीक है, धन्यवाद। ओके, बाय।